Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you are enjoying good health with your parents at your homes. Today we are going to read for class 7th English lesson number 1, topic translation. लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 4 की सारे पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे और ट्रांसलेट भी कर लिए थे. अब हम चल रहे हैं पेज नंबर 5 की तरफ और इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स एंड पुट योर फिंगर्स ऑन योर बुक्स. सो वी स्टार्ट आवर रीडिंग. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पेज नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 11. Nothing of his brother is lawful for a Muslim. किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं अपने भाई की कोई भी चीज़ except what he himself gives willingly, सिवाय इसके कि वो खुद अपनी रज़ामंदी से या खुशी से ना दे दे. Nothing of his brother is lawful for a Muslim except what he himself gives willingly. किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई की किसी चीज़ पर हक जताए सिवाय इसके कि वो खुद अपनी रज़ामंदी से दे दे. So do not wrong yourself. तो अपने साथ ज़्यादती या नाइंसाफ़ी ना करें. O people, paragraph number 12. O people, ए लोगो, every Muslim is the brother of every other Muslim. हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है. And all the Muslims form one brotherhood. Brotherhood means भाईचारा. और तमाम मुसलमान भाईचारा कायम करते हैं. O people, every Muslim is the brother of every Muslim. And all the Muslims form one brotherhood. ए लोगो, तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं और तमाम मुसलमान भाईचारा कायम करते हैं. एंड योर स्लेव्स, और तुम्हारे गुलाम. स्लेव्स मीन गुलाम. सी, देखो. दैट यू फीड देम विथ सच फूड एज यू ईट योर सेल्फ. उनको वही खाना खिलाओ जो तुम खुद खाते हो. एंड क्लॉथ देम विद द क्लॉथ्स दैट यू योरसेल्फ वियर. और उनको वही कपड़े पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो. बिल्कुल वैसे ही जैसा लिबास तुम अपने लिए पसंद करते हो तो अपने गुलामों के लिए भी वैसा ही पसंद करो. ठीक है जी. एंड योर स्लेव्स, और तुम्हारे गुलाम. सी दैट यू फीड देम विद सच फूड एज यू ईट योरसेल्फ. उनको वैसा ही खाना खिलाओ जैसा तुम खुद खाते हो. एंड क्लॉथ देम विद द क्लॉथ्स दैट यू वियर योरसेल्फ. और उनको वैसे ही कपड़े पहनाओ जैसे तुम खुद पहनते हो. Verily, paragraph number 13. Verily, बिलाशुबा, I have left amongst you that which will never lead you astray. मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ जो तुम्हें कभी गुमराह नहीं करेगी. Astray, गुमराह. The book of Allah, ये अल्लाह की किताब है. Which if you hold fast, जिसको अगर तुम मजबूती से थामे रखोगे, shall never go astray, तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे. Verily I have left amongst you that which will never lead you astray, the book of Allah, which if you hold fast, you shall never go astray. बिलाशुबा मैं तुम लोगों के दरमियान ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ जो तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगी. वो अल्लाह की किताब है. अगर तुम उसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे. पैराग्राफ नंबर 14. Behold, देखो. वर्शिप योर लॉर्ड, अल्लाह की इबादत करो. ऑफर प्रेयर्स 5 times a day, 5 वक्त की नमाज अदा करो. ऑब्जर्व फास्ट इन द मंथ ऑफ रमदान, रमज़ान के महीने में रोज़े रखो. फिर रीडीली दी ज़कात, पुअर ड्यू ऑन योर प्रॉपर्टी, ज़कात अदा करो अपनी जायदाद पर जो गरीबों का हक है. एंड परफॉर्म पिलग्रिमेज टू द हाउस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के घर का हज अदा करो. एंड ओबे योर रूलर्स, और अपने अमीर की अतात करो. एंड यू विल बी एडमिटेड टू द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड, और तुम दाखिल किए जाओगे अपने अल्लाह की जन्नत में. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आपको बहुत ही आसान तरीका बता दिया गया है जन्नत में जाने का.
सबसे पहले उन्होंने कहा कि क्या करें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपने अल्लाह की इबादत करें, 5 वक्त की नमाज अदा करें, रमज़ान के रोज़े रखें, अपनी जायदाद पे ज़कात दें और अल्लाह के घर का हज करें। तो फिर क्या होगा, यू हैव एडमिटेड टू द पैराडाइज ऑफ योर लॉर्ड, तो आप अपने अल्लाह की जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। पैराग्राफ नंबर 15, Let him that is present convey it unto him who is absent। देखो, जो यहाँ मौजूद नहीं हैं वो ये पैगाम उन तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद हैं। And if you were asked about me, और अगर तुम लोगों से मेरे बारे में पूछा गया, What would you say? तो तुम क्या कहोगे? They answered, उन्होंने जवाब दिया, We bear witness, हम गवाही देंगे, that you have conveyed the message of religion, कि आपने इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया, and discharged your ministry of नबूवत, और अपनी नबूवत का हक अदा कर दिया, and looked to our welfare, और हमारी फलाह की और हमारी फलाह का ख्याल रखा। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 15 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो यहाँ मौजूद हैं वो उन लोगों तक मेरा पैगाम पहुँचा दें जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और फिर उन्होंने क्वेश्चन किया सहाबा से कि अगर तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे? तो सहाबा ने कहा कि हम कहेंगे कि हम इस बात की गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम यानी इस्लाम हम तक पहुंचा दिया, आपने अपनी नबूवत का हक अदा किया और हमारी फलाह का ख्याल रखा। पैराग्राफ नंबर 16, Thereupon Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam lifted his forefinger towards the sky। इसके बाद अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली खड़ी की। 4 फिंगर मीन शहादत की उंगली, टूवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ, एंड देन पॉइंटिंग टूवर्ड पीपल सेड, और लोगों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ओ लॉर्ड बियर दो विटनेस अनटू इट, ए अल्लाह, ए मेरे रब, इस पर गवाह रहना। ओ लॉर्ड बियर दो विटनेस अनटू इट, ए अल्लाह, इस पर गवाह रहना। मीन्स उन्होंने अल्लाह ताला को मुखातब करते हुए कहा कि जो सहाबा कराम कह रहे हैं कि मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया है तो इस बात का गवाह तो अल्लाह भी है। तो फिर वो अल्लाह को मुखातब करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह तू भी इस बात पर गवाह रहना। पैराग्राफ नंबर 17 एंड लास्ट पैराग्राफ है जी हमारा। दी होली सरमन वॉज डिलीवर्ड बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुक़द्दस खुतबा दिया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इन दी प्लेन और अराफात के मैदान में, नियर द हिल नेम्ड जबल रहमत, जबल रहमत नामी चोटी के करीब। द होली सरमन वॉज डिलीवर्ड बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द प्लेन ऑफ अराफात नियर द हिल नेम्ड जबल रहमत। जबल रहमत नामी चोटी के करीब मैदान अराफात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी मुक़द्दस खुतबा दिया। इट कैन वेल बी क्लेम्ड, इस बात का दावा किया जा सकता है, एज द फर्स्ट एवर यूनिवर्सल, पेज नंबर 5 ओपन करें जल्दी से, यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट। चार्टर कहते हैं मंशूर को, ह्यूमन राइट्स इंसानी हुकूक। It can well be claimed as the first ever universal charter of human rights। इस बात का दावा किया जा सकता है कि ये अव्वलीन इंसानी हकूक़ का आलमगीर मंशूर था, यानी इससे पहले इंसानों के हकूक़ के बारे में इतनी डीपली, इतनी डेप्थ से कभी बात नहीं हुई। All the obligations of Islam have been preciously and beautifully mentioned therein। इस्लाम के तमाम अहकामात बहुत खूबसूरती से और बिल्कुल सही जो हैं इस खुतबा में बयान किए गए हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा
पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। हमने इस चैप्टर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा को डिस्कस किया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमने रीडिंग तो कंप्लीट कर ली है, ट्रांसलेशन भी कर ली है। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आई होगी। आपने इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन अच्छे से लर्न करनी है ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह ताला हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है। घर पर रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।